यहेजकेल 40 भावी मंदिर का दर्शन। यहेजकेल का यरूशलेम पहुंचाया जाना। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इजराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथों में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं तुझसे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इजराइल के घराने को बताए। पूर्वी फाटक। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथों में मापने का बांस था जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी जो साधारण हाथों से 14 भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई और फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों देवड़ियों की चौड़ाई मापकर एक बांस भर की पाई। पहरे वाली कोठरियां बांस पर लंबी और बांस भर चौड़ी थी और उन दो कोठरियों का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की देवड़ी पर जो फाटक के ओसारे के पास थी भवन की ओर थी, वह भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था मापकर बांस भर का पाया। उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए। और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। पूर्व फाटक के दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी जो सब एक ही माप की थी और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई। दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था और दोनों कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरियों की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरियों की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 8 हाथ के खंभे मापे और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था। फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसारे तक 50 हाथ का अंतर था। पहरे वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंभों के बीच में झिलमिलदार खिड़कियां थी और खंभों के ओसारे भी वैसे ही थे और फाटक के भीतर के चारों ओर की खिड़कियां थी और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। बाहरी आंगन। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फरश बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी। यह फरश अर्थात निचला फरश फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक मापकर 100 हाथ पाए। वह पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। उत्तरी फाटक। तब बाहरी आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई चौड़ाई मापी। उसके दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसारे की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसकी भी खिड़कियां और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटकों की सी थी और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने इनका ओसारा था। भीतरी आंगन के उत्तर और पूर्व की ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ पाई। दक्षिणी फाटक। फिर वह मुझे दक्षिण की ओर ले गया और दक्षिण की ओर एक फाटक था और उसने उसके खंभे और खंभों का ओसारा मापकर उनकी वैसी ही माप पाई। उन खिड़कियों के समान इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। उनकी भी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ की थी।
इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियाँ थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उनके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। दक्षिण की ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसने दक्षिणी ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। भीतरी आंगन, दक्षिणी फाटक। जब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियाँ और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे की भी चारों ओर खिड़कियाँ थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ थी। इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ और 50 हाथ चौड़ा था। इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगनों की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियाँ थी। भीतरी आंगन, पूर्वी फाटक। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को मापकर वैसा ही पाया। इसकी भी पहरे वाली कोठरियाँ और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियाँ थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और इसके दोनों ओर खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियाँ थी। भीतरी आंगन, उत्तरी फाटक। फिर उस पुरुष ने मुझे दूसरी उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसी ही पाई। इसके भी पहरे वाली कोठरियाँ और खंभे और उसका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियाँ थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियाँ थी। उत्तरी फाटक के निकट सितर कोठरियाँ। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी जहाँ होम बलि धोया जाता था। होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं का वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी। फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थी और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी जो फाटक के ओसारे के पास थी 2 मेजें थी। फाटक के दोनों ओर 4-4 मेजें थी। सब मिलाकर 8 मेजें थी जो पशु बलि करने के लिए थी। फिर होम बलि के लिए भी तरासे हुए पत्थर की 4 मेजें थी जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं के वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की आंकड़ियाँ लगी थी और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के बाहर गाने वालों की कोठरियाँ थी जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे और पूर्वी फाटक की ओर कोठरी थी जिसका द्वार उत्तर की ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है और उन याजकों के लिए है जो भवन की चौकसी करते हैं, और जिस कोठरी का द्वार उत्तर की ओर है वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सादोक की संतान है और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं। भीतरी आंगन और मंदिर का भवन। फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोर अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर 5-5 हाथ का पाया और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी और उस पर चढ़ने को सीढ़ियाँ थी और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी। थैंक